हरियाणा का एक ऐसा परिवार दिखाऊंगा मैं आज आपने, उसके ऊपर चर्चा करांगे। एक ही बाप के, एक ही माँ के, तीन पीढ़ी तक जो देश के लिए सेवा दी है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा, हरियाणा का एक ऐसा गांव है। पूरी डिटेल में उस तक बात करांगे उस बारे में। तो बलराज जी हमारे साथ में मौजूद है, बलराज मलिक, जो पूरी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जेपी जाखड़ साहब, साथ में पुनिया साहब और साथ में संदेला साहब। तो इनसे सारे डिस्कस करेंगे। आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं देखा होगा मर मिटने का ऐसा जज्बा जो तीन तीन पीढ़ी तक इस देश की सेना में 125 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। तो मलिक साहब आपका स्वागत है, सबका अपने चैनल पर स्वागत जी। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद इस बात के लिए, और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। राम राम। राम। तो ये कहाँ से है, कहाँ पढ़े है, ये कौन है तीन तीन पीढ़ी तक जो देश के अंदर इस सेवा करने का मौका मिला है, ऐसा परिवार कहाँ है? ये जो आप गांव का जिक्र पूछ रहे हो, ये हासी जो तहसील है हमारी पुरानी जी, ये क्षेत्र द्वादन कई बातों में उल्लेखनीय रहा है हमेशा से। जिस तरह पैदावार के बारे में नहरी क्षेत्र था ये, और हिसार जिला द्वादन मतलब है जिस टाइम नया बना उसके बाद में द्वादन है, इसका सारा कारोबार जिले का प्रशासन द्वादन मतलब या प्रशासनीय अधिकारी हासी से ही द्वादन इसका सारा कार्य काज चलाते थे जी। तो यहाँ चौधरी साधुराम अलगपुरे वाले वो भी इसी तहसील से हुए जी। सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जी। मास्टर चंदगीराम जैसे उल्लेखनीय मलबे हमारे क्षेत्र में हुए जी। पर ये बात मेरे से छुपी हुई थी, तो मुझे द्वादन बड़ा अचंभा हुआ इस चीज का जान के। द्वादन मतलब है कि बडेसरा गांव हमारी तहसील में होता था, जो आजकल भिवानी जिले में पड़ता है जी। तालू धनाना के पास पड़ता है बडेसरा गांव। वहां एक ऐसे परिवार के बारे में द्वादन पता चला मुझे कि वहां होते थे चौधरी द्वादन मतलब है आज से 19वीं सदी की शुरुआत में चौधरी राम रतन। हाँ, और उनके 6 बेटे थे बडेसरे वालों के जी। उनमें से एक बेटा द्वादन भारत, इसमें अपने द्वादन हैदराबाद का निजाम होता था, तो हैदराबाद रेजिमेंट में द्वादन भर्ती होके चले गए एज ए हवलदार जी। और उसके बाद में फिर वो द्वादन जाट लाइट इन्फेंट्री में आ गए, और उसके बाद में फिर द्वादन वो सूबेदार मेजर तक की पोस्ट पे पहुंचे, जो उस टाइम द्वादन ब्रिटिश टाइम में सर्वोच्च पोस्ट होती थी भारतीयों के लिए। अच्छा। इससे ऊपर तो फिर द्वादन ब्रिटिश अधिकारी ही होते थे, अपना आदमी द्वादन इससे आगे नहीं जा सकता सूबेदार मेजर से। तो सर्वोच्च पद द्वादन मानो वहां तक वो पहुंचे, और वो फिर द्वादन मतलब वहां विदेशों में भी उन्होंने द्वादन मतलब अपना अच्छा जज्बा दिखाया, और वहां के जज्बे के मुताबिक जो फ्रांस का बहुत बड़ा जिस तरह अपने महावीर चक्कर होता है, इस ढंग से द्वादन मतलब वहां का एक स्टार ऑफ कैरास बोलते हैं उसको, वो पदक भी द्वादन लेने वाले वो पहले भारतीय थे जो उनको वहां सम्मानित किया गया। अच्छा। और फिर उनका एक बेटा हुआ चौधरी साहब के, जिनका नाम था धर्म सिंह। हाँ, धर्म सिंह एज ए सिपाही भारतीय सेना में भर्ती होके चले गए जाट रेजिमेंट में, और वो फिर द्वादन मतलब 1941 में उन्होंने पेपर दिए और कमीशन अफसर वो लेफ्टिनेंट, एज ए लेफ्टिनेंट उनका सिलेक्शन हो गया। और उनकी जो उपलब्धि है वो सबको द्वादन मतलब ये बातें समझो कि हमें काबिले यकीन भी नहीं होता कि भाई सौदा क्या था ये। वो फिर द्वादन मतलब उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, यानी बाप पिता तो लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में विदेशी मोर्चों पे और बड़े बड़े पदक लेके लौटे थे, और ये फिर सेकंड वर्ल्ड वार में द्वादन मतलब इनको विदेशी मोर्चों पे भेज दिया। अच्छा। हाँ, इनको भेजा यहाँ से द्वादन पहले तो गए ये अपने द्वादन मतलब नॉर्थ वेस्ट में इराक के मोर्चों पर लड़े, फिर ये ईरान के मोर्चों पर लड़े यानी एज ए अफसर, और फिर द्वादन इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है वहाँ भी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में 1944 में ये बर्मा की लड़ाई भी लड़ी, और बर्मा में लड़ते हुए 1945 में जब तक निर्णय नहीं हुआ ये जापान के मोर्चों पे भी द्वादन डटे रहे। अच्छा। हाँ, और वहाँ के युद्धों पे द्वादन मतलब इनका कब्जा रहा चीज का, यानी कि अंग्रेजों का दौरान तक हाँ, तक
हाँ बिल्कुल उसी टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना, उस टाइम द्वादन ये 1945 में द्वादन जापान में तैनात थे जी। हाँ। तो कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से द्वादन ये अफसर के तौर पे वहाँ थे। 1946 में फिर द्वादन इन्होंने पैरा का कोर्स किया, जो ऊपर से द्वादन हवाई जहाज लेके छतरी लेके सैनिक उतरते हैं नीचे, और इनको फिर द्वादन कराची ड्यूटी पे भेजा गया, और फिर इन्होंने गुड़गांव के अंदर ड्यूटी की, और फिर इनको द्वादन आगरा में तैनात थे जहाँ पैरा का सेंटर होता था। वहां से द्वादन इनको फिर द्वादन उरी और पुंछ, ये हमारे 2 सेक्टर पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहां द्वादन मतलब इन्होंने मोर्चा संभाला। ये 47-48 में जो कबायली युद्ध हुआ था भारत पाक के बीच में, तो उसके बाद में फिर द्वादन 47-48 में ये द्वादन मतलब अपने आगे जम्मू भेज दिया इनको, और महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा हाँ, और उसके बाद में फिर इनकी सेवाएं चलती रही। 1949 में फिर द्वादन इनको रांची के पास बिहार होता था उस टाइम, आजकल तो झारखंड बोलते हैं इसको, जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहाँ उसके पास द्वादन मतलब हटिया कैंप है, वहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके साथ में रामगढ़ कैंट है, रामगढ़ छावनी भारत की द्वादन प्रसिद्ध छावनियों में है, वहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और बतौर कर्नल, समझे ना। और फिर द्वादन मतलब ये कमांडिंग अफसर रहे द्वादन मतलब अपना सीएमपी का सेंटर है फैजाबाद में, वहाँ द्वादन 1952 में द्वादन ये गोरखा राइफल्स में रहे, 58 में द्वादन मतलब 58 से 60 तक ये फैजाबाद में जहाँ सीएमपी का सेंटर है यानी मिलिट्री पुलिस का, वहाँ द्वादन मतलब इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ठीक है जी, ठीक। तो इस ढंग से फिर द्वादन मतलब ये रिटायर होके आए सन 60 के आसपास। अच्छा 1960 में, हाँ यानी कि देश में हाँ विदेश में हाँ बिल्कुल सारी सेवाएं दे के द्वादन मतलब सब पुरस्कारों से सम्मानित हो गए द्वादन ये, और अपने द्वादन रिटायर हुए सम्मान के साथ से भारतीय सेना से। तो इनकी अगली उल्लेखनीय बात ये रही कि इनकी जो अगली पीढ़ी थी, चौधरी साहब का द्वादन ये तो अपने पिताजियों का अकेले थे, यानी जो चौधरी उजाला सिंह थे इनके पिताजी चौधरी राम रतन के बेटे, तो उनके यहाँ चौधरी उजाला सिंह के ये इकलौती संतान थे, इकलौते ही बेटे थे। शायद 2 बहनें थी जो जयजयवंती ब्याही हैं द्वादन मतलब ये शामलों के पास पड़ता है उधर जुलाना तरफ। तो इनके यहाँ फिर द्वादन खुद के 7 संतान हुई। अच्छा, जिनमें से 6 लड़के और 1 लड़की। अच्छा, उजाला राम पे उजाला राम नहीं, नहीं उजाला राम के नहीं, धर्म सिंह के। धर्म सिंह का। हाँ उजाला राम के तो पोते हो गए, 6 पोते और 1 पोती। हाँ ठीक है जी। इन्होंने फिर द्वादन मतलब एक प्रसिद्ध द्वादन कॉलेज आज भी है, पहले भी होता था नैनीताल में। नैनीताल, हाँ नैनीताल में उसको बोला जाता है, उसका नाम है द्वादन मतलब नैनीताल शेरवुड कॉलेज। अच्छा, शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज में द्वादन इनके 6 लड़के द्वादन एक ही कॉलेज में पढ़े। सबसे और पुराना कॉलेज है वो। यहाँ से जाके बड़ेसरा से वहाँ कैसे, मतलब वो वहीं पोस्टिंग वो जब पोस्टिंग नहीं थी द्वादन मतलब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, ये अपनी सेवाएं द्वादन विदेशों में देश में द्वादन सब जगह मोर्चों पे देते रहे। अच्छा, ये तो छुट्टी ही आते थे बतौर नौकरी के दौरान। तो लड़की हिसार में पढ़ी इनकी, तो उस टाइम द्वादन मतलब लड़की का नाम था सावित्री, सावित्री, एक ही लड़की थी। और फिर उल्लेखनीय बात यह कि सावित्री भी ब्रिगेडियर गए थे। अच्छा, हाँ डिस्ट्रिक्ट रोहतक में गांव पड़ता है अहलावतों का गोची, गोची, हाँ वो भी सैनिकों का गांव है। तो गोची जो लड़की ब्याही सावित्री, वो इनका जो दामाद था वो भी ब्रिगेडियर। अच्छा, यानी और कि सारा परिवार, वो लड़के भी, हाँ हाँ वो हाँ लड़की भी, हाँ हाँ इससे तो कम रहे नहीं। हाँ रहे नहीं। और फिर द्वादन मतलब इनका जो बड़ा लड़का है, अब 6 के नाम बताऊं मैं, एक ही कॉलेज में पढ़े, सब द्वादन कमीशन से ही गए, यानी सब डायरेक्ट द्वादन लेफ्टिनेंट भर्ती होके गए 6 के 6। जिनमें से मेरी मुलाकात हुई ब्रिगेडियर साहब से, जो इनके बड़े बेटे हैं। अच्छा, हाँ, और 6 बेटे बैठे, आज भी परमात्मा की दास है, लड़की भी बैठी है। ऐसा परिवार द्वादन मेरी नजर में आ नहीं था। तो चौधरी साहब का नाम है, बड़े जो ब्रिगेडियर साहब हैं यानी चौधरी धर्म सिंह के बड़े बेटे, जी, वो ब्रिगेडियर तक पहुंचे द्वादन मतलब पैरा रेजिमेंट में होते थे वो। तो उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। सुरेंद्र पाल सिंह। हाँ सुरेंद्र पाल सिंह। और उनसे छोटे हुए द्वादन मतलब उनका नाम है महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र पाल सिंह। हाँ, और फिर तीसरे हुए राजेंद्र पाल सिंह। राजेंद्र पाल, हाँ जी, सारे ही अफसर है,
चौथे हुए इनके बेटे नरेंद्र पाल सिंह, नरेंद्र हाँ, और पांचवें हरेंद्र पाल सिंह, नरेंद्र पाल, हाँ, छठे वीरेंद्र पाल सिंह। जो पाल सारे का पीछे ही सारे पीछे इनका तो शुभ हो गया यू काम, ठीक है ना। हाँ, सारे पाल पाएंगे। हाँ, सारे पाल पा गए। तो ये द्वादन मतलब एक तो ब्रिगेडियर हुए और तीन ये द्वादन सीओ कमांडिंग ऑफिसर होता है मिलिट्री का, हाँ, द्वादन मतलब अपनी कमांड का मालिक होता है। तो ये द्वादन सीओ साहब, द्वादन मतलब ये तीन लड़के द्वादन कर्नल हुए, एक ब्रिगेडियर, तीन कर्नल, 3 कर्नल। हाँ, और एक बेटा आजकल द्वादन मतलब है ये इंजीनियरिंग में चला गया था और फिर द्वादन मतलब है विदेश में सेट हो गए। तो ये राजेंद्र पाल सिंह, ठीक है जी। और ये जो क्या नाम है महेंद्र पाल सिंह, ये द्वादन मतलब न्यूजीलैंड चले गए, न्यूजीलैंड, हाँ, आजकल न्यूजीलैंड में सेट है। और बेटी इनकी दिल्ली रह रही है जी। और ब्रिगेडियर साहब द्वादन कभी बडेसरा आ जाते हैं और फिर बडेसरा गांव में भी द्वादन इस परिवार का उस इलाके में भी काफी सम्मान रहा है। और सम्मान क्या, 3 तो ओपन भर्ती फौज की अपने रिटायर होने के बाद में गांव में लेके आई। अच्छा, हाँ, 3 ओपन भर्ती जो गांव गुआड़ के लड़के द्वादन गांव में ही आके भर्ती करके ले गए। और फिर इनकी उपलब्धि ये है कि सरकार ने फिर द्वादन इनकी सेवाओं को देखते हुए एक रजभाया है जो आज से 50 साल के करीब हो गए उस रजभाया को निकले हुए। और रजभाया खरकड़ा के पास से द्वादन निकल के यहाँ आता है द्वादन बडेसरा गाँव में। मैम खरकड़ा, हाँ, ये बडेसरा गांव अपने द्वादन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भिवानी और हिसार और रोहतक तीनों जिलों के द्वादन नुक्कड़ के ऊपर बसता है। अच्छा, तीनों का सीमा बॉर्डर। हाँ, मैम से 6-7 किलोमीटर है। और इधर द्वादन भिवानी लग जाता है, मुंडाल से द्वादन मतलब ये इतना ही मुंडाल से पड़ता है जी। और इतना ही मुंडाल से अपने द्वादन हिसार शुरू हो ही जाता है उर्ली तरबाना से। तो ये तीनों गाँव के बॉर्डर, तीनों जिलों के बॉर्डर का स्थित गाँव है। तो वहां से रजभाया सरकार ने इनके सेवाओं को देखते हुए बाकायदा रिकॉर्ड में है ये, इनके नाम को ऊपर रजभाया मंजूर किया। अच्छा, हाँ, जहाँ से द्वादन हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है जी। उस गांव में पहले पानी के साधन नहीं होते थे। और फिर कर्नल साहब की सेवाओं को देखते हुए द्वादन मतलब इनकी उपलब्धियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके नाम का, धर्म सिंह के नाम का द्वादन रजभाया भी रखे है। अच्छा, उनके ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। और इन्होंने द्वादन मतलब हजारों की संख्या में लड़के द्वादन फौज में अपने इलाके के भर्ती करवाए उस टाइम मिलिट्री की सेवाओं दौरान। हाँ, उस दौरान। अच्छा, इन्हीं के अप्रोच से भर्तियां यहाँ द्वादन ओपन भर्ती रखी जाती थी, खुद इनके गांव के अंदर कमेटी हो। अच्छा। हाँ, तो ये तो- दबे दबाया कैसे रह गए मलिक ये साहब? दबिया दबाया मेरी नजर में अब आया है। आप भी द्वादन 70 में गए, मुझे तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है। तक बैठे थे उस टाइम तो हम द्वादन मतलब चौखे हो गए थे, मिल्की भी आवे हैं, पेट की भी आवे हैं। तो ये तो बताई है मैंने आपको, एक द्वादन छोटी सी कमेंट्री करी है जिसको क्या कहते हैं, इसमें पिक्चर से पहले द्वादन वो आती है ट्रेलर। ट्रेलर। ये तो मैंने एक ट्रेलर पेश किया है द्वादन, इनके ऊपर तो किताब भी लिखेंगे, अच्छा, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा सकती है। इतना उपलब्धि वाला सौदा द्वादन अपने इलाके के अंदर है, दबा पड़ा था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई द्वादन ये बात लगा। कहीं ना कहीं मलिक साहब जितने हरियाणा प्रदेश या दूसरे भी देखने लग रहे, खासकर हरियाणा की बात करेंगे, हाँ 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 3 पीढ़ी हाँ हाँ, इस तरह से मर मिटने के लिए तैयार हो। 125 साल हो गए, 125 साल हो गए। कहीं ना कहीं 19वीं सदी में शुरू हो ये गए। बर्ड के गुण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है। बिल्कुल। उस खून में द्वादन ये लगा लो कि इतना जज्बा कि हमने जाना ही सेना में और अफसर ही बनना है, अफसर बनाना है बच्चों को, और देशी विदेशी मोर्चों में लड़के द्वादन वहां से उपलब्धि लेके आना। ये इतने द्वादन इनामात में तो आपको बता भी नहीं पाया जल्दबाजी में, क्यों, ये तो एक ट्रेलर है। बिल्कुल, ये पिक्चर बनेगी द्वादन, उसमें पूरा इनका उल्लेख है इस मिलिट्री खानदान का। अपने जम्मू कश्मीर की तरफ जहाँ मिलिट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है एक जगह, तो वहाँ द्वादन इसका तो बहुत उल्लेखनीय है। द्वादन मतलब वो है बिल्कुल। हाँ। ये देखने वाले रोंगटे खड़े हुए होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी आजकल सरकार ने एक स्कीम ला दी। हाँ हाँ, अग्निवीर। हाँ, तो अग्निवीर तो गजब की स्कीम लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो स्कीम लाने वाले हैं वो तो 75 साल में भी रिटायर कोई नहीं हो रहा। और हमारे धर्म सिंह कैसे सैनिक द्वादन नहीं 22 साल में दोनों को उल्टे गाल जाए तम नौड़ा। यानी अपने गांव में 17 साल के चले जाइए, 18 साल के, हाँ। और 24 एक में द्वादन तम ने उल्टे गाल जाए। उल्टे